आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? इसलिए यह क्वेश्चन भी हो गया है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैथी सुल्वेन। तो 7 जून 2020 को अंतरिक्ष यात्री एवं समुद्री विज्ञानी कैथी सुल्वेन इतिहास में पहली महिला एवं ओवरऑल 5वीं व्यक्ति बन गई हैं जो महासागरों में सबसे गहरे तल तक पहुंची हैं, जिसे कि प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप कहा जाता है। कैथी सुल्वेन वो महिला है जिन्होंने वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला का तमगा हासिल किया था। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इस महासागर की जो औसत गहराई है वो लगभग 12,100 फीट है प्रशांत महासागर की, और जो इसका सबसे गहरा हिस्सा है उसको चैलेंजर गर्त कहा जाता है, और उस जो चैलेंजर गर्त की जो गहराई है वो है 32,600 फीट, यानी कि लगभग 11,000 मीटर। चैलेंजर गर्त पश्चिमी महासागर में मेरियाना द्वीप समूह के पास मेरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, ओयो होटल्स एंड होम्स के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीव अल्ब्रेक्ट। ओयो होटल्स एंड होम्स ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्टीव अल्ब्रेक्ट को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अल्ब्रेक्ट कॉर्पोरेट प्रशासन में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। नवनियुक्त निदेशक अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सावित्री राठौर को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, महिला इस वजह से। सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा उच्च न्यायालय। अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सावित्री राठौर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह अमिया कुमारी पाथी और संजू पांडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला है। 22 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राठौर के उत्थान के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बात उड़ीसा की करें तो राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक। जिलों की संख्या है 30। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। उड़ीसा में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका उड़ीसा में स्थित है। एग्जाम में खासकर पूछा जाता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। इसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। एक प्रमुख बांध भी पूछा जाता है आपसे, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। हाल ही में उड़ीसा को पट्टाचित्र और गंजम केवड़ा फूल के लिए जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। पट्टाचित्र और गंजम केवड़ा फूल के लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने गो हत्या पर 10 साल की सजा के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यूपी कैबिनेट ने गौवध के लिए 1 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 में एक प्रावधान के अनुसार अधिकारी अपने पड़ोस या एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्तों की तस्वीरें भी चिपका सकते हैं। बात यूपी की जाए तो यूपी का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले यूपी को यूपी के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या 403, एक एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत की जा सकती है। विधान परिषद सीटों की संख्या 100। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक 80। राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक 31। वर्तमान में जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जबकि चीफ मिनिस्टर का नाम किसी को बताने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, राज्य में लौटे आईटी पेशेवरों के लिए किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लौटे आईटी पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है। यह पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने के लिए पोर्टल कर्मभूमि का उपयोग कर सकते हैं, कर्मभूमि जिसे बोलते हैं। बात पश्चिम बंगाल की जाए तो पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में गवर्नर है वो है जगदीश धनखड़। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। एक सदनी विधायिका है। विधानमंडल की बात की जाए तो सीटों की संख्या 295। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में है 4242, देश में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है पश्चिम बंगाल में 18 है। अगला क्वेश्चन,
गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 674 यानी कि 674। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में 29% तक बढ़ गई, यानी कि 2015 में शेर की संख्या थी 523 और 2020 में हो गई है 674। एशियाई शेर सौराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्रों में 30,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में मौजूद है। इसे एशियाई शेर परिदृश्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में डीप सबमर्शन रेस्क्यू व्हीकल्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में 10 जून 2020 को डीप सबमर्शन रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। DSRV कॉम्प्लेक्स को नव तैयार सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम को एक अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ DSRV परिसंपत्तियों को एक बचाव तैयार स्थिति में संग्रहित करने के लिए समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया। DSRV प्रणाली में एक पनडुब्बी, बचाव पोत, एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइड स्कैन, सोनार और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। अंकित सर, और मेरे लिए एक अच्छी बात होगी अगर उत्तर प्रदेश में भी हो जाए। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और पूरे राज्य में से बैन कर दिया गया है। उन्होंने स्कूलों को आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि बहुत से प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के बहाने फीस ऐंठने का भी काम कर रहे हैं, खासकर जो कि बड़े बड़े नाम वाले स्कूल हैं। बात कर्नाटक की करें तो राजधानी है बेंगलुरु, जिलों की संख्या 30, गठन 1 नवंबर 1956 को, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गवर्नर है वजुभाई वाला, 2 सदनी विधानमंडल, विधान परिषद सीटों की बात की जाए तो 75, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 225 यानी कि 225, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो संख्या है 12, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या है कर्नाटक में 28। इसके अलावा कर्नाटक में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जिनमें से एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो बता दूं आपको। अंसी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है आपका किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। इसके अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। इसके अलावा हाल ही में कर्नाटक को चन्नापटना खिलौने और गुड़िया के लिए पंजीकृत GI टैग भी प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 जून से सभी जिलों में ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 तक सभी जिलों में ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है। ये मशीनें राज्य में पहुंच रही हैं और इन मशीनों की मदद से टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कोविड-19 टेस्टिंग की कोविड-19 टेस्टिंग रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ट्रूनेट मशीनों खरीद की गई है, जो कि अस्पतालों को मरीजों का इलाज जल्दी शुरू करने में सक्षम बनाएंगी। ट्रूनेट मशीनों की सहायता से 1 घंटे में ही कोविड-19 के टेस्ट का पता लगाया जा सकता है। हाल ही में यूपी को बनारस ब्रोकेट्स और साड़ी के लिए GI टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा मलिहाबादी दशहरी आम के लिए भी यूपी को GI टैग प्रदान किया गया। अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, के संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए वेट लिफ्टिंग। तो 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर के संजीता चानू को 2.5 साल से अधिक समय के बाद डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इस केस को बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने इस आरोप को वापस लेने का फैसला किया है। 22 जनवरी 2019 को IWF ने अंतिम निलंबन को हटा दिया था। संजीता को बहाल होने में लगभग 1 साल और 5 महीने का समय लगा।